गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, ठीक है। जो कल पढ़ा था ना हम लोगों ने, कल क्या पढ़ा था? परागण पढ़ा था। और आज आप पढ़ोगे, चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में, पौधों भी कह सकते हैं। नहीं, तो पौधे ही होते हैं ना, पादपों को मीन्स भी। देखो इधर, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन चैप्टर में पढ़ा रही हूँ आपको, जो कल आपको परागण पढ़ाया था, ठीक है। अब आज इसमें ना आप जनन की विधियाँ पढ़ेंगे। जो लैंगिक जनन होता है, वैसे तो प्लांट्स में 3 प्रकार का जनन होता है, पता है किसी को? 3 प्रकार का जनन होता है पौधों में। तुम्हें पता है अंजू? हाँ, और हाँ यही, ठीक है। तो लैंगिक जनन कौन सा होता है? हाँ, कायिक को हम वर्धी भी बोलते हैं, ठीक है। कायिक जनन को क्या बोलते हैं? वर्धी जनन भी बोलते हैं। और एक होता है अलैंगिक। आप इस चैप्टर में कौन सा जनन पढ़ रहे हो? इस चैप्टर में मैं कौन सा जनन पढ़ा रही हूँ? लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन, आपकी चैप्टर का नाम ही सामने है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन इनके अलावा, ठीक है, अब ये जो विधियाँ हैं जो सामने मैंने लिखी हैं बोर्ड पे, इन विधियों के अलावा इधर देखो, इन विधियों के अलावा और भी प्रकार के जनन होते हैं पौधों में, ठीक है। वो कहलाता है कृत्रिम जनन, जिसमें क्या होता है कि जनन की आवश्यकता होती है लेकिन निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण भी हो सकता है, और बिना निषेचन के बीज का निर्माण भी हो सकता है, ठीक है। तो आज आप यही पढ़ेंगे, और ये आपके 2 से 3 नंबर के टॉपिक्स में आती हैं, या फिर लॉन्ग में एक साथ 2 से 3 टिप्पणियाँ दे दी जाती हैं। देखा होगा उसमें मॉडल पेपर, देखे तुम लोगों ने अभी या नहीं, है ना? तो उसमें आपने देखा होगा अथवा में करके आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 से 3 टिप्पणियाँ आएंगी और उन पर आपको लिखना होगा। तो आज आप वही पढ़ोगे। कम से कम 5 विधियाँ हैं, ठीक है, 5 विधियाँ जिन्हें हमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें देखो ये आती है असंग जनन, ठीक है, अपयुग्मन, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, समझ आ रहा है? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब? और एक होती है बहुभ्रूणता। होती बहुत सारी, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट विधियाँ मैं बता रही हूँ वो आपको ये पढ़नी है 5। और इनकी परिभाषा एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है, ठीक है। बहुभ्रूणता की अलग है, लेकिन ये 4 जो ऊपर मैंने लिखे हैं, असंग जनन, अपयुग्मन, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन, ठीक है। इसमें नाम से ही आप इनकी डेफिनेशन निकाल सकते हो, नोट कर लो इसे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है, ठीक है। कौन सी विधि है ये? नहीं, ये जो विधियां हैं, ये जो मैं लिखी हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कृत्रिम विधि कह रहे हैं।
मैंने अभी क्या कहा कि वैसे तो पुष्पी पौधों में या पौधों में 3 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी। ठीक है, उनके अलावा, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, देखो, इनके अलावा ये विधियों से भी क्या करा सकते हैं हम पौधों में, हाँ, जनन जनन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फल के निर्माण के लिए निषेचन हो तभी फल का निर्माण होगा, ऐसा नहीं है। क्या? नहीं, बहुभ्रूणता अलग है। बहुभ्रूणता का अच्छा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? बहु मीन्स क्या होता है बताओ? बहुत सारे। और भ्रूण मीन्स, ठीक है, बीजों की संख्या क्या होगी? बहुत सारे होंगे ना, एक से अधिक बीजों की संख्या बहुभ्रूणता कहलाएगी। तो या फिर एक बीज से भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, एक बीज से अधिक भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता। और किस में पाई जाती है बहुभ्रूणता बताओ? घर में इस्तेमाल करा जाता है। बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल घरों में इस्तेमाल करा जाता है। जल्दी बताओ। फल खाते तुम लोग या नहीं? फल में, सब्जियों में, ये लो बहुभ्रूणता सब्जियों में है। बहुभ्रूणता सब्जियों में कौन सी सब्जी में देखी बहुभ्रूणता बताओ? चलो, देखी होगी तभी तो कह रही हो। नहीं, तुक्का फिट करने बैठे हैं। नींबू नहीं देखा है? नींबू में बीज एक दिखता है, एक से अधिक बीज निकलते नींबू में, ठीक है। और सबसे पहले बहुभ्रूणता अभी बताऊंगी मैं किस में देखी गई थी और कौन से साइंटिस्ट ने देखी थी। तरबूज में बीज तो होता है, ये नहीं कह रही मैं, वो बहुभ्रूणता में नहीं आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा? वो असंग जनन में आएगा, जिसमें बिना निषेचन के बीज का भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। जो निषेचन का प्रोसीजर है, ठीक है, जो प्रोसेस है वो किस लिए होता है? बीज के निर्माण के लिए होता है ना। लेकिन ये ऐसी विधियां हैं, इन विधियों के माध्यम से निषेचन की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? इतना समझ गए? चलो पढ़ो आगे फिर। अब देखो, पहली पढ़ाते हैं असंग जनन। असंग जनन को कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, देखो इसमें असंग जनन में बिना निषेचन के देखो इसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण किया जा सकता है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण, ठीक है, किया जा सकता है। खुद लिख लेना, शॉर्ट में समझा रही हूँ फटाफट। बिना युग्मक संलयन के। युग्मक कौन कौन से होते हैं बताओ? क्यों भाई? अंजू, युग्मक संलयन किससे कह रहे हैं? युग्मक संलयन देखो यहाँ पे बीज, बीज लिख रहे हैं, ठीक है, बीज के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है ना, तो यहाँ पे आप भ्रूण भी लिख सकते हो बीज के साथ साथ। भ्रूण का निर्माण, बहुत छोटी विधियां हैं, फटाफट याद हो जाएंगे अभी। समझ आ रहा है? असंग जनन कौन सी विधि? असंग जनन कैसी विधि है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण या फिर भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है, और इसमें बिना युग्मक संलयन के। कहने का मतलब है कि नर युग्मक, हाँ, नर युग्मक और नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है,
युग्मक संलयन कब होता है, यानी आपस में युग्मक मिलते हैं ना, तो किसके युग्मक मिलते हैं, नर और मादा के, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है, उसके बिना ही भ्रूण का निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लो, ये ऐसा जो है नींबू में होता है असंजनन, यहाँ पे संतरा भी लिख लो, ठीक है, और अंगूर में भी होता है ये वाला। अब इधर देखो, ये असंजनन का सेकंड, ये जो आप युग्मन देख रहे हो, ठीक है, ये अलग नहीं है, असंजनन की परिभाषा जो है वही इसकी है, ये आप युग्मन इसी का पार्ट है। इसको कहते हैं एपोगैमी। इसमें भी आप यही लिखेंगे, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। इसमें मादा देखो, इसमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण तो करा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है कि जो मादा है, ठीक है, अभी मैंने इसमें क्या बताया, यहाँ पे देखो कि बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर युग्मक संलयन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक, यानी युग्मक जब बनते हैं नर और मादा के, तो उसे कहते हैं हम युग्मकोद्भिद। अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे एक मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यही जो युग्मकोद्भिद कोशिकाएं हैं उनसे भ्रूण का निर्माण होगा, निषेचन तो इसमें भी नहीं होगा, लेकिन किसके माध्यम से इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मादा के माध्यम से नहीं, मादा तो है युग्मकोद्भिद लिख लो, ठीक है। इसमें युग्मकोद्भिद या मादा स्वतः ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है। एक सेकंड रुको जरा, इसका एक पॉइंट अलग से लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। एक तो यही पॉइंट है जो लिखा है, इसमें बिना निषेचन के युग्मकोद्भिद कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखो इधर जल्दी से फटाफट रिवाइज करो इसे। इधर देखो, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार है वो, लैंगिक, वर्धी और अलैंगिक, ठीक है। और ये पौधों की, या फिर आप कह सकते हो कि प्रजनन की, ये क्या है, प्रजनन की कृत्रिम विधियां हैं। यहाँ पे आप ये लिख लो, प्रजनन की कृत्रिम विधियां, ये प्रजनन की क्या है, कृत्रिम विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, असंजनन, अपयुग्मन, ठीक है, आनुषेक जनन, आनुषेक फलन, यहाँ पे बहुभ्रूणता, ठीक। असंजनन क्या है, जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है, बिना युग्मक के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसमें जो नर और मादा के जो युग्मक हैं उसमें संलयन की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही भ्रूण विकसित हो सकता है।
एग्जाम्पल जैसे कि नींबू, संतरा, अंगूर, ठीक है। अब यहाँ पे अभिगमन आ जाए, इससे बस थोड़ा सा एक पॉइंट बस अलग है, बाकी वही है, ठीक है। इसमें क्या है कि भ्रूण का निर्माण तो बिना निषेचन के होगा ही। इसमें मादा क्या करती है, खुद से स्वतः ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है, लेकिन किसके माध्यम से करती है। इस क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे कि किस माध्यम से अपयुग्मन में मादा भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो किसके माध्यम से करती है, युग्मकोद्भिद कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है। इतना क्लियर है, याद है सबको, हो गया, याद हुआ या नहीं ये बताओ। चलो ठीक है, कल पूछेंगे, नोट कर लो इसे। सर डस्टर दे दीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग बताओ कौन सी है। दो पढ़ लिए, अपजनन और अपयुग्मन। अब क्या पढ़ोगे बताओ। थर्ड पढ़ेंगे अनिषेक जनन। देखो इधर जो अस्मिन जनन है, अनिषेक जनन है और अपयुग्मन है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन अलग नहीं है, बिल्कुल तीनों की सिमिलर ही है, क्योंकि जनन की बात हो रही है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जनन की। तो जनन कैसे होगा, निषेचन के माध्यम से। और ये आप कृत्रिम विधियाँ पढ़ रहे हो, इसलिए इसमें निषेचन नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या लिखोगे, नहीं होता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, ठीक है। बिना युग्मक संलयन के इसमें भी युग्मकों का क्या होगा, संलयन नहीं होगा। नोट कर लो इसे। अब इसके बाद पढ़ेंगे अनिषेक फलन। इसको कहते हैं पार्थोजेनेसिस। बातें नहीं करो। इसमें देखो, इसमें इससे बाकी जो विधियां पढ़ी हैं उससे अलग है। क्यों अलग है बताओ, बाकी विधियों से अलग क्यों है ये, क्योंकि इसमें फलन लगा हुआ है। क्या है ये, फलन, ठीक है। अब इसमें किसका निर्माण होगा, बिना निषेचन के फल का निर्माण। फल का निर्माण होगा, ठीक है। इस विधि में फल कैसे होते हैं, बीज रहित फलों, बीज रहित फलों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय क्या होता है, फल में बदल जाता है, ठीक है। अभी फल पढ़ोगे तभी इसमें बताओगी कि फल का निर्माण कैसे होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फल का निर्माण किस तरीके से होगा। इसमें देखो, अनिषेक फलन में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, ठीक है। बीज रहित फलों का निर्माण होता है। बताओ चलो, बीज रहित फल कौन से होते हैं बताओ। जिसमें बीज होते हैं, बीज रहित,
हाँ, कौन कौन से हैं बताओ, बिना बीज वाले, जल्दी से बताओ। तुम लोगों ने फल खाए ही नहीं है लग रहा है। और क्या, नहीं अंगूर में नहीं होते। आम बीज रहित, आम मासल फल है, ठीक है, ये भी पढ़ोगे इसमें, आम जो है मासल। अभी फल पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी, आम, आम पूछा जाता है। हाँ। हाँ, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो अंजू? इसमें अरे कहाँ, आम में गुठली होती है ना, बीज कहाँ होता है। ठीक है, केला, अंगूर, ये सब कैसे होते हैं, बीज रहित। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य फल और असत्य फल बताइए कौन से होते हैं। सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं? हम्म आभासी फल, कूट फल, ठीक है, झूठा फल भी पूछा जाता है, झूठा फल कौन सा है? तुम लोग क्या लिख के आओगे कि जो खा के रख दिया जाए जो झूठा करके रख दें? क्यों भाई, झूठा करके रख दें वही तो है झूठा फल। हाँ, यही सोच रही थी ना अंजू, बेटा हमें पता है तुम लोग कहाँ तक सोच सकते हो यही सब लिख के आते हो कॉपियों में। अब देखो जल्दी से बहुरूपता देख लो फटाफट, फिर फल बताएंगे। बहुरूपता कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, सबसे पहले बहुरूपता की खोज किसने की थी? ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, आया भी है कई बार। बताओ बहुरूपता की खोज किसने की थी? एंटी नहीं है वो, एंटोनी है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। हम्म ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो बहुरूपता की खोज है वो सबसे पहले किस में की गई थी? एंटोनी वॉन ने तो की थी, लेकिन सबसे पहले किस में की गई थी बताओ? मक्के में करी गई थी। 1719 में, सर्वप्रथम संतरे में। हाँ, संतरे में की थी, ठीक है, सबसे पहले संतरे में की गई थी बहुरूपता की खोज। और बहुरूपता की परिभाषा भी मैंने बताई थी तुम लोगों को, क्या बताया था? एक से, हाँ, एक से अधिक बीजों का निर्माण या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता। ठीक है, और अनिषेक फलन या जो अनिषेक जनन है, ठीक है, बताइए ना कि इसमें निषेचन नहीं है, लेकिन इनमें लैंगिक जनन भी नहीं होता है। इन पौधों में, इनके पौधों के जो जनन जब होता है इन पौधों में, तो क्या है, लैंगिक जनन भी नहीं पाया जाता है। और बहुभ्रूणता में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। अब जैसे कि एक तो एग्जाम्पल यही आपको बताया संतरा, ठीक है, और एक एग्जाम्पल और बताओ, नींबू, अभी बताया था, नींबू में भी कई सारे बीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने जो पढ़ी हैं ये तो जनन की विधियाँ पढ़ी हैं। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फल, फल के बारे में बताइए, जिसमें मैंने अभी पूछा था कि कूट फल और असत्य फल क्या होते हैं या सत्य फल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, फल यानी कि फ्रूट, फल क्या होते हैं बताओ? फल के बारे में पता है? जो खाए जाए वही फल है। क्यों भाई, खाने योग्य फल पता है कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सभी फल खाने योग्य हैं। देखो इसमें, जब अंडाशय, देखो जब अंडाशय का विकास, अंडाशय का यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, अंडाशय का विकास फल में हो जाता है।
तो वो क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। और क्या? ठीक है। जब फल का विकास मतलब अंडाशय का जो विकास है वो किस में हो जाए? फल में परिवर्तित हो जाए। जिस तरह से बीजांड का परिवर्तन किस होता है? बीज में। उसी तरह अंडाशय का विकास किस में हो जाएगा? फल में। ठीक है। फल में अब आपसे पूछ लिया जाता है कि फल का बताइए निर्माण कैसे होता है फल का। तो फल का निर्माण जो है फल भित्ति के माध्यम से होता है। फल का निर्माण एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने। फल भित्ति के माध्यम से जो अंडाशय है, ठीक है, देखो अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति का निर्माण करती हैं। यहाँ पे ये भित्ति लिख लो। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। देखो इधर जल्दी से, अंडाशय की भित्तियां, अंडाशय के ऊपर भित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो क्या बनाती है? पहले फल भित्ति बनाती हैं। फल भित्ति बनाने का कारण क्या है? फल को सुरक्षित करना। अब ये फल भित्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है बाह्य फल भित्ति, दूसरी होती है मध्य फल भित्ति, और थर्ड होती है अंतः फल भित्ति। देखो इसके नाम मैं बता दे रही हूँ इंग्लिश में, जल्दी से नोट कर लो। बाह्य फल भित्ति यानी बाहरी, ठीक है, तो क्या लिखोगे? एक्सोकार्प। मध्य यानी कि बीच में, मीजोकार्प। और अंतः मीन्स अंदर की ओर, ठीक है, तो क्या हो गई? एंडोकार्प। अब इसकी डेफिनेशन भी बहुत छोटी छोटी है, ध्यान दो। बाहरी भित्ति है ना, यानी कि ये कैसी होगी? फल की सबसे बाहरी परत, ठीक है, सबसे बाहरी भित्ति। अच्छा बाहरी भित्ति बताओ कौन से किस में देखते हो बाहरी भित्ति? टमाटर को उबाला है कभी? कैसे उबाला है? हाँ, पानी में रख के, और उसके ऊपर से, हाँ, परत जो है वो सबसे ऊपर जो पतली सी होती है, ठीक है, वो क्या है बताओ? बाहरी भित्ति हुई ना। हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि टमाटर की बाहरी परत, ठीक है। हाँ नहीं, ये यहाँ पे लिखना जब अंडाशय का विकास फल में हो जाता है, ठीक है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है, आपको ये बताना है, क्योंकि ये जो फल भित्तियाँ हैं वो किससे विकसित हो रही हैं? जो अंडाशय के ऊपर भित्ति होती है उससे, यानी फलों की सुरक्षा के लिए विकसित होती हैं, ठीक है। जिसमें से आपसे बाह्य भित्ति, बाह्य, मध्य और अंतः पूछ ली जाती है, किस कौन कौन से फलों में बाह्य भित्ति होगी, किस में मध्य होगी, ठीक है, इस टाइप से। डस्टर उठा जरा। ये नोट कर लिया इधर, बाह्य फल भित्ति, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ मैं। इसमें आप आम का छिलका भी कह सकते हैं, ये भी बाहरी फल भित्ति, ठीक है। केले का छिलका, अब क्या सबके छिलके लगा दोगे तुम लोग इसमें? नहीं, अंगूर का छिलका कहाँ होता है? अंगूर छील के खाती हो? वो तो तरीका है, बहुत सारे लोग संतरा भी छील के खाते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं खाएंगे, वो तो ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ
हाँ वही थोड़ा बहुत होता है उसमें तो। देखो टमाटर की बाहरी परत, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है, दे सकते हैं। अब इसमें जो मैं अभी बता रही थी तुम लोगों को आम का, ठीक है, वो इसमें आता है आम, मध्य फल वित्ती में। देखो इसको मध्य फल वित्ती से क्वेश्चन आता है कि मासल फल बताइए कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं। क्या ये? हाँ, क्योंकि मध्य फल वित्ती के बारे में अगर पता होगा तो मासल फल के बारे में पता लगा लोगे। क्योंकि मध्य फल वित्ती क्या होती है, यह बीज का भाग होता है, ठीक है, ये फल की किसका होता है, बीज का भाग। ये बाहरी भाग है सबसे बाहरी, ये बीज का भाग होता है। ये मासल, मासल को हम कहते हैं गुदेदार, ठीक है, गुदेदार और रसीला होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे आम दे सकते हो, इसका एग्जाम्पल आम, ठीक है। मासल फल पूछा जाए तो बता लो कौन से होते हैं। मासल फल के नाम से ही ये वित्ती आएगी कि मासल फल किसे कहते हैं, तो उसमें आप क्या लिखोगे, आम लिखोगे, मासल फल आम तो लिखोगे, लेकिन किसे कहते हैं वो भी बताना होगा, परिभाषा भी देनी होगी, ठीक है। अब इसकी लास्ट है वो देख लो जल्दी से। क्या बता रही हूँ, रुक जाओ, वहीं पे आ रहे हैं, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल। ये इसीलिए तो तुम्हें इतना बड़ा टॉपिक समझाया, फल केवल 2 क्वेश्चन बताने के लिए। देखो अंतः फल क्या है, यह सबसे भीतरी, ठीक है, यह सबसे भीतरी अंदर का भाग होता है। लेकिन क्या है इसमें कि ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है, ये विभिन्न प्रकार का होता है। अंदर का भाग है लेकिन विभिन्न प्रकार का, जैसे कि नारियल, ठीक है, नारियल का कठोर आवरण, नारियल में कठोर, ठीक है, और किसी किसी में, यहाँ लिख दूं, देखो किसी किसी में पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक है। फलवित्ती जो अंतः वाली है ये सबसे आंतरिक भर्त है, ठीक है, अंदर की ओर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में कठोर मिले आपको, किसी किसी में, जैसे नारियल को देखा है सबने, नारियल का अंदर वाला जो हम खाते हैं वो कैसा होता है, थोड़ा कठोर होता है ना, ठीक है, लेकिन किसी किसी में कैसी भी हो सकती है, पतली नुमा, ठीक है, पतली झिल्ली नुमा संरचना हो सकती है। अब जिस क्वेश्चन के बारे में मैं कह रही थी अभी आप लोगों से, किसके बारे में, किसके बारे में, सत्य फल और असत्य फल, वो पूछे जाते हैं। तो वो क्या है, इस फल के ही भाग हैं वो, ठीक है। फलों को 2 वर्ग, इनके फलों के विकास के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, फलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो 2 वर्ग यही हैं जो मैंने अभी बताए थे। देखो एक तो होता है सत्य फल, इसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे,
और एक होता है सत्य फल को वास्तविक फल भी कहते हैं, और एक होता है कूट, इसके बहुत सारे नाम हैं, कूट फल, आवासी फल, बहुत सारे, और इंग्लिश में एक ही नाम है फॉल्स फ्रूट। हिंदी में बहुत सारे नामों से आता है, कूट फल, असत्य फल, ठीक है, आभासी फल, ये सारे। सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका विकास अंडाशय भाग से होता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि फलों में खाने योग्य भाग बताओ, खाने योग्य भाग, ठीक है। तो जितने भी फल हम लोग खाते हैं जो, वो क्या है, कोई फल अंडाशय से विकसित है, कोई फल पौधों के यानी जो पुष्प के बाकी के अन्य भाग पढ़े हैं आपने, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इन भागों से विकसित होता है। जैसे सेब, ठीक है, सेब किससे होता है, पुष्पासन से विकसित होता है। और जो फल अंडाशय से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सत्य फल। अंडाशय से बनने वाले फलों के नाम बताओ, इसमें बताओ जल्दी से। सेब अंडाशय कब बनता है, अभी तो बताया पुष्पासन से। हाँ, आम बनता है, ठीक है, आम कह सकते हैं। अब बस इसमें थोड़ी सी चेंज करना है इस वाली डेफिनेशन में। ये ऐसे फल होते हैं जिनका विकास अंडाशय के साथ साथ पुष्पों के अन्य भागों से होता है। अन्य भाग जैसे कौन से बताए मैंने अभी, बताओ अंजू। अन्य भाग तुम्हारा नाम क्या है, प्रियांशी, तुम बताओ चलो। और हाँ ठीक है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन। पुमंग जयांग नहीं, अगर पुमंग जयान आएगा तो वो सत्य फल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडाशय का निर्माण कैसे होगा, वेनिसेशन के बाद होगा ना। लेकिन ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के साथ साथ, यानी अंडाशय से भी बनते हैं लेकिन पुष्पों के अन्य भागों से विकसित होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन। जैसे कि इसमें सेब है, स्ट्रॉबेरी भी कह सकते हैं, और नाशपाती। इसमें एक और बढ़ा लो, पपीता लिख लो सत्य फल में, ठीक है। ये आपके सत्य फल और कूट फल हो गए। ये सारे क्वेश्चंस जो आज मैंने बताए हैं तुम लोगों को, जो आपने प्रेजेंट की विधियां पढ़ी हैं, वो सब तो आपके टिप्पणी में पूछे जाते हैं। उसमें जैसे पूछ लिया जाएगा कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की है, ठीक है, या सबसे पहले किसमें की गई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और ये सत्य फल, कूट फल, ये 1 से 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से आभासी फल बताइए कौन सा है। कई बार आया भी क्वेश्चन है, कराया ना, मॉडल पेपर कराए थे तो उसमें है, ठीक है। आप अनसॉल्व देखेंगे उसमें बहुत सारे, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि कूट फलों के नाम बताओ या आभासी फलों के नाम बताओ, या फिर एक क्वेश्चन सीधे ये कहा जाएगा कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, बताइए सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। नहीं, क्योंकि ये पुष्पासन से, क्योंकि पुष्प के अन्य भागों से विकसित होता है, अंडाशय से नहीं, इसलिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल क्लास करेंगे दूसरी, ठीक है, दूसरे टॉपिक पर। आज की क्लास मैं यहीं एंड कर रही हूँ, कल आते हैं नया टॉपिक लेकर के।